धर्मपुर एक शांत और खूबसूरत पहाड़ी गांव था। लेकिन उस गांव में एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। पुराना कुआं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं से रात में अजीब सी आवाजें आती है और जो भी वहां गया वो या तो बीमार पड़ा या गांव छोड़कर चला गया। पर नील को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो बहुत तर्कशील और साहसी था। एक दिन उसने आरव से कहा, अगर कोई सच्चाई नहीं है तो फिर सब डर क्यों रहे हैं? चलो चलते हैं उस कुएं की तरफ। आरव डर गया। पागल हो गया है क्या? दादी ने मना किया है। लेकिन दोस्ती में साहस भी बढ़ता है। बहुत सोचने के बाद आरव मान गया। एक चांदनी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों दोस्त टॉर्च लेकर कुएं की तरफ निकले। रास्ता सकरा था, झाड़ियां हिल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों के दिल की धड़कन तेज थी। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो वहां एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की बाल्टी, कुछ बिखरे हुए पुराने खिलौने और एक जला हुआ लाल दुपट्टा पड़ा था। अचानक कुएं से फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगी। आरव कांप गया। ये हवा नहीं है नील, कोई है वहां। नील ने टॉर्च कुएं में डाली, लेकिन अंदर अंधेरा था। फिर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा, एक चांदी की चेन। अगली सुबह वे दोनों चुपचाप वो चेन लेकर नील की दादी के पास गए। दादी वो चेन देखकर हक्की रह गईं। ये तो सुधा की चेन है, उन्होंने धीरे से कहा। कौन सुधा? नील ने पूछा। दादी ने कांपती आवाज में बताया, 40 साल पहले गांव में एक लड़की सुधा अपने भाई के साथ कुएं के पास खेल रही थी। भाई लौट आया, लेकिन सुधा कभी नहीं मिली। लोगों ने सोचा वो कुएं में गिर गई। तब से हर कोई उस कुएं से डरता है। नील और आरव समझ गए कि कुएं में कोई भूत नहीं था, बल्कि लोगों के डर और अफवाहों ने कहानी बना दी थी। उन्होंने गांव के सरपंच को बताया और गांव वालों की मदद से कुएं की सफाई शुरू हुई। नीचे से कई पुराने खिलौने, कपड़े और एक पुरानी हड्डियों की थैली मिली, जो साबित करती थी कि वहां कोई हादसा हुआ था, न कि कोई भूतिया कहानी। कुएं को साफ करके गांव ने वहां एक सुधा स्मृति स्थल बनवाया और बच्चों को वहां खेलने की इजाजत मिल गई। नील और आरव गांव के हीरो बन गए। गांव वालों ने